नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। जैसे कि हमने आपको पिछले कई एपिसोड में आपको ये बताया कि जिस तरह से हमारे अंडमान निकोबार विद्युत विभाग जो है एक जंगल राज बन चुका है और यहाँ पर जो है एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे सबूत और कई सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जिसको लेकर हम ये आपको बता सकते हैं कि आज की परिस्थिति में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिजली विभाग जो है आज अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में ही है। अभी हाल ही में हमने विज़िट किया था हेडक्वार्टर, जहाँ से हमें यह खबर मिली, कई लोगों से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें अपना दुख बताया कि हम पेंशन होकर लगभग 6-7 महीना हो चुका है, लेकिन हमारा अभी तक पेंशन का फाइल साइन नहीं हुआ है। कुछ लोग हमसे ऐसे भी मिले जो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाकर आए हुए थे, उनका मेडिकल का फाइल वहाँ पर अटका पड़ा है। वजह जब पूछा गया तो यह पता चला कि वहाँ पर जो परमानेंट ना होने की वजह से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना होने की वजह से जो है फाइल मूवमेंट नहीं हो रहा है, फाइल में सिग्नेचर नहीं हो रहा है। हम आपको ये बता दें कि हेडक्वार्टर और एससी बिजली विभाग के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एससी और हेडक्वार्टर दोनों एक ही शख्स हैं। हेडक्वार्टर एससी के पद पर होने की वजह से, काफ़ी बिजी होने की वजह से वो जो है हेडक्वार्टर नहीं आ रही है, यह भी हमें शिकायत मिली है। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे फाइल जो हैं, जिसमें पेंशन के फ़ाइल हैं, जिसमें मेडिकल के फ़ाइल हैं और जीपीएफ के फ़ाइल हैं, ऐसे कई सारे फाइल हैं जो अभी भी वहीं पर टेबल में पड़ा हुआ है। कारण जब पूछा गया वहाँ के लोगों से, जब हमने बात की, स्टाफ से जब हमने बात की, तो पता चला कि ई मैडम जो है यहाँ पर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारा फाइल अटका हुआ है। और अगर हम ये फ़ाइल लेकर एससी के पास जाते हैं, एससी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे साफ मना कर दिया जाता है कि जब हेडक्वार्टर आएंगे तब साइन कर दिया जाएगा। तो इसमें भुगत कौन रहा है? जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करा कर आ चुके हैं, वे लोग अपने बिल रिएम्बर्समेंट कराने के लिए लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं, घूम रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई जो पेंशन हो चुका है, लगभग 7 महीना हो चुका है, उनका पेंशन का फाइल भी जो है अब तक मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो क्या ये जंगल राज नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है? क्या एससी को जो जिम्मेदारियाँ दी गई है वो उसको निभाने में पूरी तरह नाकाम है? इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा, जो हम ये बता सकते हैं कि जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मुझे किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है एक ड्राफ्ट्समैन है, जो हमें खबर मिली है, गौतम बहादुर नाम का एक ड्राफ्ट्समैन है। इनसे जो है काम कराया जा रहा है ईएमसी पावर हाउस फोनिक्स बे का, सीसीआर गोलघर का, आईटी सेल हेडक्वार्टर का, और जितना भी पब्लिक मीटिंग होता है उसके लिए भी जो है इसी को यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीसीआर का जो बिल वेरिफिकेशन है, यह भी काम इसी से कराया जाता है, जबकि सीसीआर का जो बिल वेरिफिकेशन करने के लिए एज़ पर रूल एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का होना ज़रूरी है, या तो फिर यह कोई जेई को करना चाहिए। लेकिन एक ड्राफ्ट्समैन को लेकर कराने का इनका क्या उद्देश्य है, ये समझ से परे है। गौतम बहादुर को लेकर एक और शिकायत है कि लगभग 14 साल से इनका जो है तबादला कहीं पर भी नहीं हुआ है। और एक बात तो मज़ेदार बात यह है कि जो भी मज़दूर का रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इनका योगदान होता है। मज़दूरों को कहीं ट्रांसफ़र कराना है, इनका योगदान होता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि गौतम बहादुर को सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है? इससे एससी या हेडक्वार्टर को क्या लेना देना है, ये समझ से परे है, यह जांच का विषय है। हाल ही में हमने कई सारे साइट ऑफिस में विज़िट किया और वहाँ के स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि पब्लिक का कई सारे शिकायत आ रहे थे कि लोग जो है टाइम पर पहुंचते नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है टाइम पर पहुंचते नहीं हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो हमने इसी सिलसिले में बहुत सारे साइट ऑफिस का
निरीक्षण किया, बहुत सारे साइट ऑफिस में विज़िट किया और वहाँ पर जाकर एई और जेई से हमने जानने की कोशिश की आखिर ये मज़दूर का शॉर्टेज कहाँ हो रहा है। जबकि अभी हाल ही में लगभग 500 मज़दूरों को जो है पीडब्ल्यूडी से डाइवर्ट कैपेसिटी में यहाँ पर लेके आया गया। अभी हाल ही में लगभग 400 मज़दूरों की भर्ती भी कराई गई, फिर भी मज़दूरों का शॉर्टेज कहाँ पर हो रहा है। तो जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मज़दूरों का शॉर्टेज कहाँ पर है, तो ये इस सिलसिले में हमने एक आरटीआई या हमने एक एलजी हेल्प डेस्क में ये सवाल किया कि मज़दूरों का शॉर्टेज कहाँ पर हो रहा है और जो मज़दूर है उनको ऑफिस में क्यों बैठा कर रखा गया है, जो रेगुलर मज़दूर है उनको ऑफिस का काम क्यों कराया जा रहा है। तो बड़ी ही हास्यास्पद एक जवाब हमें मिली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कि जो भी मज़दूर ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सभी जो है दिव्यांग हैं। सोचने वाली बात है, कितना मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, जितने भी मज़दूर ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सभी जो है दिव्यांग हैं, इसलिए हम जो है उनको क्लरिकल स्टाफ की मदद के लिए हमने उनको बैठा कर रखा हुआ है। जब इसकी भी हमने पड़ताल की तो हमें एक ही दिव्यांग व्यक्ति मिला जो ऐसी ऑफिस में कार्यरत है। तो बाकी दिव्यांग व्यक्ति कहाँ पर है ये हमें दिखाई नहीं दी। हमें अपने सोर्स से पता चला है कि बाकी 30 रेगुलर मज़दूर जो है, लगभग 30 रेगुलर मज़दूर जो है एससी और ई हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल भी दिव्यांग नहीं है और वो किसी भी तरह से दिव्यांग नहीं है। इससे यह साफ पता चलता है कि ये जवाब बिल्कुल ही झूठा है और एलजी हेल्प डेस्क में एलजी के आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब कभी भी भारत सरकार के द्वारा कोई भी पोस्ट को भरने का कार्यक्रम बनता है तो उसके साथ एक गज़ट नोटिफिकेशन भी बनता है जिसमें यह बताया जाता है कि फलाना पोस्ट के लिए जो है उनका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या होना है। लेकिन यह देखा गया है कि विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इस सारे चीज़ों का, इस गज़ट नोटिफिकेशन का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि एससी अपॉइंट होने के बाद आज तक इंटर आइलैंड के किसी भी साइट ऑफिस में विज़िट नहीं किया है, किसी भी डिवीज़न में विज़िट नहीं किया है, जबकि इनका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि इनका कर्तव्य है कि वहाँ पर जाएं, रेगुलर मज़दूर से, जो भी मज़दूर हैं उनसे मिले, ऑफिस का निरीक्षण करें, साइट ऑफिस का निरीक्षण करें और वहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल है या नहीं है उसको ध्यान में रख के उसको फुलफ़िल करें या उसका निरीक्षण करें। लेकिन हमें यह खबर मिली है कि लगभग 2 साल होने वाली है एससी का जो है अभी तक किसी भी इंटर आइलैंड में, किसी भी साइट ऑफिस में अभी तक जो है उनका विज़िट नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में नवंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कुछ मिनिस्टर्स आए थे, यहाँ पर विज़िट किए थे। उनका यही कहना है, वो यह देखने के लिए आए थे, यह मॉनिटर करने के लिए आए थे कि यहाँ पर जो मज़दूरों का और जो लेबर्स का जो परिस्थिति है वो किस तरह है, उनको बेसिक सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका मॉनिटर करने के लिए वो आए थे। और बहुत जल्द इनका एक जांच कमेटी भी जो है यहाँ पर आने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मिलेंगे और विद्युत विभाग में हो रहे जिस तरह से मज़दूरों के साथ अत्याचार, मज़दूरों के साथ शोषण हो रहा है, मज़दूर को जो काम करना है वो काम छोड़कर दूसरे काम में एंगेज किया जा रहा है, इसकी भी हम शिकायत उनसे करेंगे। बड़ी अचरज की बात है, हैरत की बात है कि लगभग 1 साल होने को है, 2 डिवीज़न में जो है ई है ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को जो है काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जेई और एई जो है उनसे संभल नहीं रहा है। ई रूरल और ई एनएडी, ये दोनों जगह का, 2 डिवीज़न का जो है ई जो है यहाँ पर लगभग 1 साल से उपलब्ध नहीं है। 1 साल से यहाँ पर ई का पद जो है खाली पड़ी हुई है। तो ये कौन भरेगा, इसके बारे में जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देगा? क्या एससी को इससे कोई लेना देना नहीं है? कौन जवाब देगा कि ये ई ना होने की वजह से वहाँ के जो पब्लिक है वो कितना हराश हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ऐसे ही और भी कई सारे मुद्दों को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।